हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके स्टोरीज़, जहाँ पे मैं आपको क्रीपी और हॉरर स्टोरीज़ के बारे में बताता हूँ। तो आज की स्टोरी खुद मुझ पे बेस्ड है कि मेरे साथ ऐसी क्या क्रीपी चीज़ हुई जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ये बात अगस्त की है, जब मेरे कॉलेज का नया नया सेशन स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो मेरी कॉलेज लाइफ का पहला दिन था। उस पहले दिन ही मेरे को मेरे नए दोस्त मिल गए थे जिनसे मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी। हम साथ में क्लासेस लगाया करते थे, साथ में मज़े करते थे और साथ में हम काफ़ी ज़्यादा क्लासेस बंक भी किया करते थे। वैसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए और हमारे एक दोस्त का बर्थडे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका था, जिसके बर्थडे पार्टी की हम तैयारी कर रहे थे। और फाइनली वो दिन भी आ गया जब उसका बर्थडे था। हमने भी रोज़ की तरह क्लासेस लगाई और जैसे हमारे कॉलेज से छुट्टी हुई, हम सभी पार्टी करने के लिए इस कॉलेज के साथ वाले जंगल में ही चले गए। हम वहाँ पे केक लाए थे, कुछ स्नैक्स वगैरह लाए थे और वूफर वगैरह लाए थे जिससे हम अपनी पार्टी कर सके। हमने भी सबकी तरह नॉर्मली पार्टी करी, केक कट किया, स्नैक्स खाए, नाचे गाए, सब कुछ किया। और उसने स्नैक्स लेने के लिए मेरे बैग को चेक किया क्योंकि सारे स्नैक मेरे ही बैग में लाए गए थे, तो उसने मेरा बैग लिया। बट उसको स्नैक्स की जगह मेरे बैग में परफ्यूम की बोतल मिल गई, जो कि उसने मजाक मजाक में नाचते नाचते मेरे ऊपर पूरी की पूरी डाल दी। उस टाइम पे मैं भी काफ़ी ज़्यादा चिल था, पार्टी एंजॉय कर रहा था, तो मैंने भी इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था। और हमें पार्टी करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुका था, जिससे हमें टाइम का पता ही नहीं चला और कब 6 बज गए। उन दिनों रात भी काफ़ी जल्दी हो जाती थी, जिसकी वजह से अंधेरा भी काफ़ी जल्दी हो जाता था। और उस टाइम पर हमने अपना सारा सामान पैक किया और वापस घर की ओर जाने लगे। लेकिन उस टाइम पे शायद ही मेरे को पता था कि मेरे साथ एक और चीज़ भी जा रही है, जिसका मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं था। घर जाते ही सबसे पहले तो मेरे को पापा से डांट पड़ी थी क्योंकि मैं घर लेट पहुंचा था। उसके बाद मैं खाना खा के सो गया और तभी कुछ टाइम बाद मेरी पूरी की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। मेरी बस आंखें खुली होती है और पूरी की पूरी बॉडी पैरालाइज। और तभी मेरे सामने एक ब्लैक कलर की शैडो या ब्लैक कलर का कोई आदमी था जो मेरे को घूरे जा रहा था। उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था क्योंकि मेरी पूरी की पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। ना मैं अपना हाथ हिला पा रहा था, ना मैं अपना पैर हिला पा रहा था, बस मैं आंखों से देख सकता था। वो बस मेरे को यूं ही घूरे जा रहा था। उस टाइम पे मैं सच में काफ़ी ज़्यादा डर चुका था क्योंकि आप खुद ही सोचो कि आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज है, सिर्फ आपकी आंख खुली है और आपके सामने एक ब्लैक कलर की शैडो दिख रही है जो आपको सिर्फ घूरे जा रही है और कुछ नहीं कर रही। उस टाइम पे सच में गाइस मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और ये सब मेरे साथ लगभग 1 घंटा या आधे घंटे तक हुआ। उस टाइम के बाद सब नॉर्मल हो गया, मैं सो गया और जैसे मेरी सुबह आंख खुली तो मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने इसे बुरा सपना समझते हुए इग्नोर कर दिया। बट मेरे को डर तब लगा जब मेरे साथ ये चीज़ें रोज़ होने लगी। मैं रोज़ रात को सोता था और यही 12 या 1 बजे के करीबन मेरे साथ ये चीज़ें दोबारा होती थी। या तो मेरे को कोई ब्लैक कलर की शैडो दिखती, या तो मेरी पूरी की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती। मैंने घर में भी सबको बताने की कोशिश की थी, बट जब भी मैं घर में सबको बताता था या तो वो मजाक में मेरी बात को टाल देते थे या तो मुझ पे हंसा करते थे। लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। पहले तो मेरी बॉडी सिर्फ पैरालाइज होती थी और मेरे को एक ब्लैक कलर की एंटिटी दिखाई देती थी। बट इस बार रात को जब मैं सो रहा था तो ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैर को भी नीचे से खींचा है और थोड़ी देर बाद फिर से मेरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी और एक ब्लैक कलर की एंटिटी मेरे चेस्ट के ऊपर बैठी थी। और मैं उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि ये चीज़ें कब ख़त्म हो, और मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। जैसे ही सुबह हुई सबसे पहले अपनी मम्मी को मैंने सारी बात बताई कि मेरे साथ रात को क्या क्या हुआ, और मेरी मम्मी उसी टाइम पे मेरे को एक पंडित के पास ले गई, जहाँ पर मैंने अपनी सारी बात एक पंडित को बताई और बाद में उन्होंने कुछ चेक किया मुझ में और मुझको एक ताबीज़ पहनने को दिया और कहा कि इसे उतारना मत जब तक तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक ना हो जाए। और उस ताबीज़ को पहनने के बाद मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता था जैसा मेरे साथ पहले होता था। जैसे कि मेरे को कोई एंटिटी दिखती थी या तो मेरे को छूती थी या मेरे को डराती थी, अब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता था क्योंकि पंडित ने जो ताबीज़ पहनने को दिया था मैं उसे हर टाइम डाले रखता था। और मैं अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस कभी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी इंसिडेंट था गाइस। दोस्तों मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि उस टाइम पर मेरे को कैसा फील होता था जब मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती थी और मेरे को ब्लैक कलर की एंटिटी सामने दिखाई देती थी, वो भी चेस्ट पे बैठी हुई। उस टाइम पे मैं सच में काफ़ी ज़्यादा डर जाता था। मैं ये लाइफ में एक्सपीरियंस कभी नहीं करना चाहता। और अगर आप भी अपनी स्टोरीज़ बताना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल है जिस आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, जिसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तब तक के लिए आप एमके स्टोरीज़ को लाइक करें।